आज के तेज रफ्तार दौर से पहले जहां माएँ अपने बच्चों को मसरूफ रखने के लिए दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद और फिजिकल एक्टिविटीज में उन्हें शामिल करती थीं और इससे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे अच्छे और खुशगवार असरात इसके पड़ते थे, वहीं बदलते वक्त के साथ आज के दौर में सोशल मीडिया की मसरूफियत ने बच्चों को वक्त से पहले ना सिर्फ बड़ा बना दिया है बल्कि इस जदीद टेक्नोलॉजी को देखने और सीखने के साथ बच्चों की आदत पे इसके ज़रूरत से ज़्यादा गलत असरात देखे जा रहे हैं। पहले दौर में बच्चे का अपने इर्द गिर्द से राब्ता, जज्बाती दिली मोहब्बत, लगाव और एहतराम का ताल्लुक ना सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि दूसरे रिश्तेदार बड़ों से भी होता था, लेकिन आज की माएँ बच्चों को मसरूफ रखने के लिए खुद ये कह के मोबाइल फ़ोन या टैब्स वगैरह उनके हाथों में थमा देती हैं कि हमारा बच्चा इससे ज़माने के साथ चलेगा। इस वजह से बच्चे का अपने वालिदैन और इर्द गिर्द से राब्ता कम और महदूद होकर रह गया है और उसकी शख्सियत घर की बजाय बाहर के माहौल और मसनूई ज़िंदगी को ज़्यादा कबूल करने लगी है और इस वजह से वालिदैन को अपने बच्चों के रवैयों में मनफी अमल, जारहानापन और उनकी किसी भी बात को अहमियत ना देना जैसी मुश्किलात का सामना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार करना पड़ रहा है। वालिदैन को अपने बच्चे का मिजाज समझने और इसके मुताबिक अपने बच्चे से पेश आने की ज़रूरत है। याद रखें, बच्चे हर वक्त की डांट टपट और रोक टोक से कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि जिस डांट या धमकी पर आपने खुद अमल करना ही नहीं, वो आप चाहे छोटे बच्चे को दें या बड़े होते बच्चे को, वो उसके लिए मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बाज़-औक़ात बच्चे जिद करने या अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज्यादा देर तक रोते हैं। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन को उनकी ना तो कोई जिद पूरी करनी चाहिए और ना ही उनके रोने को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका बच्चा हर बार तवज्जो हासिल करने के लिए रोएगा भी और जिद भी पहले से ज्यादा करेगा। कुछ देर ऐसे बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दें जब तक वो खुद किसी और तरफ ना बहल जाए या आप उसे किसी और तरफ बहलाने में कामयाब ना हो जाएं। यहाँ वालिदैन खसूसन माँ को अपना जायजा लेने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे की जिद की वजह आपकी सख्त मिजाजी और तंग करने की वजह ये भी हो सकती है कि आप अपने बच्चे को अपने करीब ना करते हों या उससे प्यार का इजहार ना करते हों। और अगर आप अपनी तवज्जो या अपना वक्त बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चे पहले तन्हाई पसंद होंगे, फिर वो अपनी मसरूफियत बाहर किसी भी रंग में ढूंढेंगे और आपकी तवज्जो कम या ना मिलने पे वो आपकी बात को मानना या अहमियत देना छोड़ देंगे। माँ बाप का बच्चों के सामने झगड़ना या घर में किसी के भी ज्यादा झगड़े बच्चों पे बहुत बुरा असर डालते हैं। अपने बच्चों को अगर आप मियाँ बीवी एक दूसरे से मुतनफ़र करेंगे या उनके सामने ज्यादातर झगड़ा करेंगे तो ये अमल आपका एहतराम आपके बच्चों के दिल से खत्म कर देगा। धीमी आवाज में बात और रवैये में इज्जत बच्चे तभी नहीं देते जब आप उनसे घर में दोस्ती का ताल्लुक नहीं रखते, और जोर जोर से या चीख कर बोलने या बच्चों को बुलाने से बच्चों के मिजाज में भी लापरवाही या जारहानापन आपको देखने को मिलता है। और अगर आप बात बात पे उसकी सख्त पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं तो बच्चे अपनी बातें भी आपसे छुपाएंगे, आपसे ज्यादातर झूठ भी बोलेंगे और घर से बाहर या मोबाइल की दुनिया में अपना वक्त और सुकून तलाश करेंगे। और जिस बच्चे पर हर वक्त तनकीद की जाए तो ऐसे बच्चे कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर आप अपने बच्चों पे एतबार नहीं करेंगे, उनके साथ सख्त रहेंगे, तो बच्चे आपको धोखा देना सीख जाएंगे। माँ बाप को अपने कामों और जिम्मेदारियों के साथ बच्चों को वक्त देना और उनके कामों पे नजर रख के दोस्ती के रंग में उनकी रहनुमाई करते रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन नजर रखने से मुराद कड़ी निगरानी या साए की तरह हर वक्त साथ होना नहीं है, बल्कि गैर महसूस तरीके से उनके कामों का जायजा लें,
دوستی اور محبت کے ساتھ خود بھی ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ سوشل میڈیا کو نہ صرف استعمال کریں بلکہ اس کا اچھا برا بھی سمجھائیں، اور اچھے اور تفریحی پروگرام سے خود بھی بچوں کے ساتھ لطف اندوز ہوں۔ اس سے آپ کے بچے میں بھی اعتماد بڑھے گا اور وہ آپ کی دوستی میں خود کو سب سے زیادہ محفوظ تصور کر کے آپ سے اپنی ہر اچھی یا بری بات بلا جھجک شیئر کرے گا۔ یاد رکھیں، بچہ چھوٹا ہو یا بڑا، جو کچھ بھی سیکھتا ہے اس کا انحصار والدین پر ہے، اس لیے بچے سے اپنی ہدایات سادہ اور مختصر رکھیں تاکہ اسے آپ کی بات سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ جواباً بچے کا مثبت اور اپنا من چاہا رویہ حاصل کر سکیں، اور ساتھ اس کی ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں حوصلہ افزائی ضرور کریں تاکہ آپ کے بچے کی شخصیت دبی ہوئی یا ڈری ہوئی شخصیت کی بجائے خود اعتمادی سے بھرپور ہو۔ اپنے بچوں کو مارنے سے گریز کریں، انہیں کسی بھی بات سے روکنا ہو تو مناسب الفاظ میں سمجھاتے ہوئے تنبیہ کر دیں، کیونکہ مارنے سے بچوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہ اسی بات پہ ڈٹائی دکھائیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہوگا، اور جارحیت کا رویہ بڑھے گا، جبکہ تنبیہ اور سمجھانا مفید ہوگا۔ اگر ماں اور باپ ایک دوسرے کو بچے کی تربیت کا واحد ذمہ دار سمجھنے کی بجائے مل کر بچے کو وقت دیں، ماں اپنے کاموں اور موبائل فون سے زیادہ اور باپ اپنی جاب اور اپنی تفریح سے زیادہ گھر کو ایک سکون کا ذریعہ بنانے کے لیے مل کر کوشش کرتے رہیں، تو اس سے نہ صرف آپس میں سب کا تعلق مضبوط ہوگا بلکہ ایک محبت بھرے مثالی گھر کی بھی آپ بنیاد رکھیں گے، جس میں کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی مصنوعی زندگی آپ کے گھر یا بچے کو متاثر نہیں کر سکے گی۔